कंपनी के सदस्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेंबर ऑफ ए कंपनी, मतलब एक कंपनी का सदस्य कौन कौन हो सकता है। तो कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 255 में एक सदस्य को इस प्रकार जो है परिभाषित किया गया है। अब देखो, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 255 में एक सदस्य को, एक मेंबर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो ये सभी शर्तें पूरा करेगा वह कंपनी का सदस्य कहलाएगा। जिसमें पहला शर्त हो जाएगा, जो व्यक्ति कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं। मतलब जो व्यक्ति कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, ठीक है, कंपनी का सदस्य या मेंबर बनने के लिए एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, और इसके पंजीकरण पर अपना नाम रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज करवा लिया है। और जब इसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होता है तो उस टाइम पर वह व्यक्ति अपना नाम जो है सदस्यों के रूप में उस रजिस्टर में दर्ज करवा लिया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, कंपनी का मेंबर कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। दूसरी कंडीशन हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप से सहमत है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, तो व्यक्ति कंपनी का सदस्य होगा। मतलब प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य या मेंबर बनने के लिए लिखित रूप से एग्री हो, सहमत हो और अपना नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज करवाया है, तो वह व्यक्ति कंपनी का मेंबर कहलाएगा। देखो, तीसरा कंडीशन क्या है, एक कंपनी का अंश पूंजी रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम डिपोजिटरी रिकॉर्ड में लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज किया जाता है, उसे संबंधित कंपनी का सदस्य माना जाएगा। मतलब एक कंपनी का अंश पूंजी रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम जो है डिपोजिटरी रिकॉर्ड में एक लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज किया गया है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, कंपनी का मेंबर कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। कंपनी के सदस्य के अधिकार एवं उत्तरदायित्व, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी के सदस्य का क्या अधिकार होता है, तो इसके अधिकार निम्नलिखित हो जाएंगे। पहला हो जाएगा अंश हस्तांतरण का अधिकार, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब वो अंशों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा राइट हो जाएगा लाभांश वितरण का अधिकार, राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिविडेंड, मतलब वो लाभांश का वितरण कर सकते हैं। तीसरा अधिकार हो जाएगा अंशधारकों का पूर्व विक्रय का अधिकार, शेयर होल्डर्स प्रीएम्प्शन राइट। चौथा हो जाएगा कंपनी के समापन में भाग लेने का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेट इन ए वाइंडिंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का जब समापन होगा तो उसमें ये भाग ले सकते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा सदस्यों का सभा संबंधी अधिकार, राइट्स रिगार्डिंग मेंबर्स मीटिंग, मतलब सदस्यों के सभा में ये भाग ले सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर हो जाएगा सदस्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मेंबर राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी सदस्य सदस्यों का सूचना प्राप्त कर सकता है। 7 नंबर हो जाएगा कंपनी का पुनर्गठन हेतु सदस्यों द्वारा आवेदन का अधिकार, जब कंपनी का पुनर्गठन होता है तो सदस्यों के द्वारा आवेदन का अधिकार इन्हें होता है। 8 नंबर हो जाएगा कंपनी की जांच करवाने का अधिकार, राइट टू सीक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कंपनी, मतलब कोई भी मेंबर कंपनी का जांच करवा सकता है, उन्हें ये अधिकार मिलता है। 9 नंबर हो जाएगा कंपनी के समापन हेतु याचिका दायर करने का अधिकार, राइट टू पिटीशन फॉर द वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी का समापन हेतु याचिका दायर करने का अधिकार एक सदस्य को होता है। 10 नंबर हो जाएगा अन्यायपूर्ण आचरण की स्थिति में राहत प्राप्ति का अधिकार, राइट टू पिटीशन फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन, मतलब यदि कंपनी में कोई अन्यायपूर्ण आचरण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो राहत प्राप्ति का अधिकार इन्हें होता है। कंपनी के सदस्य बनने की विधियां, अब देखो कंपनी का सदस्य या मेंबर बनने के लिए क्या मेथड होता है, क्या विधि होता है। तो इसमें पहला हो जाएगा जो व्यक्ति सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है वह कंपनी के सदस्य बन जाते हैं, मतलब जो व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम पर सिग्नेचर करता है वह व्यक्ति कंपनी का मेंबर सदस्य बन जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदने के लिए लिखित में आवेदन करता है उसे यदि अंश आवंटित हो जाता है तो उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में जो है लिखा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी के अंश को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए लिखित में आवेदन करता है और उसे अंश जो है आवंटन हो जाता है और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य होता है, मेंबर होता है। तीसरा नंबर हो जाएगा यदि कंपनी का कोई अंशधारी अपने अंशों का किसी अन्य व्यक्ति को बिक्री कर देता है तो ऐसा कहता कंपनी का सदस्य माना जाता है। तब यदि कंपनी का कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है
तो ऐसा क्रेता जो है कंपनी का सदस्य माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा मृतक सदस्य का एक कानूनी प्रतिनिधि सदस्य की मृत्यु के तत्काल बाद एक अंशधारक बन जाता है जब उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। मतलब यदि कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो कानूनी प्रतिनिधि होता है उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो है वह अंशधारक बन जाता है और उसका नाम जो है सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। पांचवा नंबर हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति कंपनी का संचालक बनने की सहमति देता है तथा योग्यता अंश लेने तथा उसका भुगतान करने का वचन देता है तो वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य होता है। मतलब देखो, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी का संचालक बनने के लिए सहमति देता है और उसके साथ साथ योग्यता अंश को लेने और उसका भुगतान करने अर्थात पेमेंट करने का वचन देता है तो व्यक्ति कंपनी का मेंबर कहलाएगा। 6 नंबर हो जाएगा कोई भी अंश अधिपत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता है। यदि वह कंपनी का सदस्य बनना चाहता है तो वह अपने अंश अधिपत्र का कंपनी को समर्पण करके कंपनी का सदस्य बन सकता है। तो ये भी याद रखो कि कोई भी अंश अधिपत्रधारी जो है कंपनी का सदस्य मेंबर नहीं होता है। यदि उसे कंपनी का मेंबर या सदस्य बनना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा उसे, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने अंश अधिपत्र को कंपनी को समर्पण करना होगा, फिर जाके वो कंपनी का सदस्य बन सकता है।